बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के खैरियत, सलमियत और मुख्तारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने लाइक और अपने राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है। बाहर क्या आजकल जो मौसम है सियासत का, वो कुछ इस तरह है कि हर मिनट के बाद कुछ अजीब सा हो जाता है, कुछ नई मूवमेंट हो जाती है। और बिल्कुल इस तरह के जब तक कुछ हुआ ना हो किसी का अंदाज़ा 100% सही नहीं हो सकता। थिंक टैंक भी परेशान है। वही बात वो एक सीनियर तजज़ियाकार कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में जो गुज़रा हुआ कल है उस बारे में तो आप तबसरा कर सकते हैं, आज का जो है या कल का जो है उस बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो यही हालत है पाकिस्तानी सियासत की। बल्कि अब हमारे हुक्मरानों ने जो इस मुल्क का हाल किया हुआ है, यकीन मानिए कोई दुश्मन भी इस तरह नहीं कर सकता। साथ में इदारे भी मुलव्वस बराबर के शरीक हैं, क्योंकि इन लोगों को लाने वाले भी यही हैं। इस मुल्क में जो 2 ममालिक है, अब जो हालत है वो ये है कि 2 ममालिक के साथ या 2 ममालिक की मदद के बग़ैर इस मुल्क का चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी अगर हमारे साथ 2 ममालिक मदद ना करें तो ये मुल्क, इस मुल्क के मईशत ये बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल अफरा तफरी जैसा माहौल, मायूसी है, आवाम परेशान है, महंगाई है, सब कुछ। लेकिन एक तरफ है दुबई में मीटिंग्स हो रही है, दूसरी तरफ IMF के साथ जो डील है वो भी है। और ये भी आप लोगों को पता है, आजकल ये डोल गलों में डाल के डोल बजा रहे हैं कि IMF के साथ हमारी डील वो हो गई, कामयाब हो गई। लेकिन बाहर क्या इनकी बात मान लेते हैं, चलो कितने देर के लिए ये पैसे हमें मुल्क चलाने के लिए करामत होंगे, क्या फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी, या फिर हम IMF के पास नहीं जाएंगे, या फिर किसी मुल्क के पास आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये सब कुछ वो सवालात हैं जो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन बाहर क्या हमारे हुक्मरान अगर सोचते हैं तो अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, फिर दोबारा इस मुल्क को लूटने के लिए सोचते हैं, इसके लिए नहीं सोचते कि हमने कैसे इससे छुटकारा पाना है। अच्छा, ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इन लोगों ने अभी जो डील की है 3 महीनों के लिए है, 3 अरब डॉलर हैं। इस तरह लग रहा है जैसे यकीन माने जैसे कि शहबाज शरीफ ने अकेले में हिंदुस्तान से कश्मीर आज़ाद किया हो या फ़लस्तीन आज़ाद किया हो इसराइलियों से, बिल्कुल इस तरह लग रहा है। लेकिन बाहर क्या अल्लाह इस पर रहम और पाकिस्तान पर रहम करे कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें मज़ीद कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अच्छा, इसहाक डार ने भी यही बात की थी कि मैं तो जैसे आऊँगा IMF से डील करके पैसे भी मिलेंगे और डॉलर भी नीचे आ जाएगा। ना डॉलर नीचे आया, ना IMF ने बल्कि अभी खुद हर बात मानते इतने गिर गए कि कोई भी मतलब है वो बात करता है वो कहते हैं यस सर बिल्कुल यही होगा। तो अब जो आने वाला वक्त है उसमें हमें पता चलेगा कि इन पैसों से हमें कितना नुकसान हो चुका है। तकसीम जो हो रही है वो भी मैं आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ पहले व्लॉग में, कि जो तकसीम हो रही है दुबई मीटिंग में, ओहदे तकसीम हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सदर कौन होगा। और यही एक कहानियाँ जो हमें बाहर नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसमें जो कहानियाँ मिल रही वो हमें भी मिल रहे हैं, क्योंकि सारी बात तो अंदर नहीं रह सकती, कुछ बातें तो बाहर निकलती है, बल्कि बहुत सारी बातें बाहर निकलती है। तो बिलावल है PM बनने के काबिल नहीं है, नवाज़ को जो मरियम नवाज़ को PM बनाना चाहती है वो भी मतलब है बाहर निकल आई, लेकिन उसका भी नया तजर्बा वो नहीं कर सकते। जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर ये लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो ओहदे तकसीम हो रहे हैं, ये ओहदों का तकसीम क्या इलेक्शन से पहले होते हैं। ये तो इस तरह होता है कि इलेक्शन होते हैं, फिर एक पार्टी जीतती है, फिर वो अपने पार्टी में किसको सदर मुंतखब करते हैं, किसको वज़ीर-ए-आज़म करते हैं, किसको CM बनाते हैं, किसको स्पीकर बनाते हैं, ये तरतीब होते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है, बस पहले से सब कुछ। अब जो ओहदे देने वाले हैं, मैं सबको पता है, उनको भी सोचना चाहिए कि जो अवामी हुकूमत होती है हमेशा वो मुल्क को मुश्किलात से निकालते हैं, न कि किसी मीटिंग में ओहदे तकसीम करने से। अच्छा, आते हैं जो सबसे बड़ी ख़बर है, सऊदी अरब और चाइना इन लोगों ने
पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में एंट्री की है और सऊदी अरब ने दुबई के थ्रू पाकिस्तान को मैसेज पहुंचाया है कि देखो हर बात आप लोगों की वो होगी, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए। अब सऊदी ने जब दुबई के थ्रू ये पैगाम पहुंचाया है तो समझो कि दुबई भी इसी में मुलव्वस है, यानी वो भी इसी के पलड़े में है। तो ये तीनों वाले हो गए। अब कुछ न होना हो चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यानी इमरान खान के साथ एक होता है मुल्क के अंदर अपने जो मुखालफत होती है, एक सियासी बयानिया होता है, वो उस हद तक आप रहें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें कि बाद में यानी बहुत पछताना पड़े आप लोगों को भी और आपसे कोई हाथ उठा ले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है, एक पाकिस्तान के लीडर। अब ये इस तरह समझो कि आलमी इस्लाम के लीडर बन चुके हैं, पूरी इस्लामी ममालिक की नज़रें इस पर है। अच्छा, चाइना ने, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ वज़ीर ख़ारजा आए बिलावल के सामने उसने कहा कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएँ, यानी सियासी से काम और सारी पार्टियों की शिरकत उसमें ज़रूरी है। तो सारी पार्टियों से मुराद इमरान खान भी सारी पार्टियों के, यानी सबसे बड़ी पार्टी तो इमरान खान की है, तो उसका भी यही कहना है कि आप लोग आपस में बैठकर जो है ना मुल्क में सियासी से काम ला सकते हैं। ये नहीं कि आप 13-14 या सिवाय इमरान खान के आप सभी इकट्ठे हों तो सियासी से काम आएगा, ये नहीं आ सकता। चाइना ने भी इशारा दे दिया, बल्कि साफ कह दिया है। बल्कि अब ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये एक मुल्क, दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क और सबको कहते हैं कि आ जाओ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पैसे लगाओ, ताकि हमें आप लोग पैसे कमाएं और हमारे मुल्क को भी तरक्की मिले। ये ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर कोई 3 मरले, 4 मरले, 2 मरले, 5 मरले का मकान भी या जगह भी ख़रीदते हैं तो उसके लिए पहले पूछते हैं कि यहीं कोई कब्ज़ा तो नहीं है, कोई दहशतगर्द तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ये इलाका कैसा है, सब कुछ पूछते हैं। उसके बाद कोई सिर्फ 5 मरले या 3 मरले जगह ख़रीदते हैं। तो इसके लिए अगर एक आदमी इतना पूछ सकता है तो अरबों डॉलर कौन इतना कमअकल पागल होगा या कमबख्त होगा कि एक ऐसे मुल्क में लगाएं कि जहां न सियासी से काम हो, सारे चोर बैठे हों और सब अपने अपने फैसले कमरों में करें और फिर पैसे लगाएं। कोई नहीं हो सकता। इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। सबसे पहले सियासी से काम लाना है और उसके बाद जो है ना एक इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद जो हुकूमत आएगी तब जाकर उन लोगों का भी एक एतमाद बढ़ जाएगा और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बस सूरत दीगर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करे। आप लोग बेशक मिन्नतें करें, ख्वास करें, जारी करें, लेकिन कोई नहीं आएगा। आप लोगों के पास यही IMF वाले आपको कर्ज नहीं दे रहे, अपने मुनाफे पे सूद पर नहीं दे रहे, तो आम आदमी कैसे आप लोगों के पास आके पैसे लगाएंगे। तो बरखैर इस पर सोचना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि चाइना हमेशा यही चाहता है कि देखो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेशक रखें, लेकिन उसके ब्लॉक में शामिल ना हो और अमेरिका ग़ुलामी ना करे। और एक वाहिद आवाज़ है, वो है इमरान खान की, कि वो यही बार बार कहते थे कि हमें अमेरिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए और दोस्ती कर सकते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन ग़ुलामी हम किसी मुल्क के नहीं कर सकते, किसी मुल्क के। तो चाइना वाले यही आवाज़ को यानी दबाना नहीं चाहते, इस आवाज़ को इसी तरीके से बहाल रखना चाहते हैं। तो उसमें क्या है, इमरान खान की आज़ादी भी है, इमरान खान के इलेक्शन मुहिम में उसको इजाज़त भी है, यानी सारी बातें इसी में पोशीदा है। तो बाहर क्या देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि वक्त सेकंड में चीज़ें तब्दील होती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।